राम जय बालाजी महाराज की। आपका हमारे YouTube चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। प्रतिदिन की तरह आज भी हम आपके लिए श्री रामचरितमानस का पाठ लेकर उपस्थित हुए हैं। साथियों, रामायण में हमारा लंका कांड चल रहा है। आज हम लक्ष्मण का उठना एवं दुर्मुरपाक्ष और अकंपन आदि का वध का क्षेपक है, वहाँ हम चल रहे हैं। अब आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। उससे पहले श्री हनुमान जी महाराज को आसन दे देते हैं, पुनः पाठ प्रारंभ करेंगे। तो साथियों, ये हमारे बालाजी का आसन हमने बालाजी को दे दिया है। अब बालाजी का ध्यान कर लेता हूँ और पुनः पाठ प्रारंभ करता हूँ। हे श्री हनुमान जी महाराज, आप प्रतिदिन की तरह आज भी अपने आसन पर आकर विराजमान हो जाइए। मेरे द्वारा वाचन किए जा रहे श्री रामचरितमानस के पाठ का आप श्रवण कीजिए। आइए विराजिए प्रभु। अब मैं पाठ प्रारंभ करता हूँ। जय श्री राम। तो साथियों, लक्ष्मण का उठना एवं धूम्राक्ष का अकंपन आदि का वध, यह क्षिपक संवाद चल रहा है। आप श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए पाठ का श्रवण कीजिए। उससे पहले साथियों, एक निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो आइए साथियों, अब इस पावन चरित्र को आप श्रवण करें। अब मैं प्रारंभ करता हूँ। जेहूं अबद कवन मोहु लाए, नारे हे तो प्रिय भाई गवाई। बरु अपजस सतहि जग माही, नारे हानि विशेष क्षति नाही। अब क्या मुँह लेकर अयोध्या को जाऊंगा, स्त्री के लिए प्यारा भाई गवा दिया। संसार अपयस भले ही सह लेता, क्योंकि स्त्री ना होने से कुछ विशेष हानि नहीं है। ऐसा श्री राम जी सोचकर अपजस की बात सहन कर रहे हैं। अब अपिलोक शोक सुत तोरा, सकहिन ठुर कठोर उर मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तासु तुम प्राण अधारा। किंतु हे भाई, अब मेरा कठोर हृदय तुम्हारा यह शोक और अपयस दोनों ही सहन करेगा। तुम अपनी माता के एक ही प्रधान और अद्वितीय पुत्र हो। हे तात, तुम उसके प्राणधार हो। सौंपस मोहि तुम्हें गहे पानी, सब विद सुखद परम हित जानी। उतर कहा देहु ते ही जाई, उठ किन मोहि सिखा बहु भाई। उन्होंने तुम्हारा हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। वह जानती थी कि मैं सब प्रकार से तुम्हारा हितकारी हूँ। अब घर जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा, उठकर मुझे समझाते क्यों नहीं। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्त्रवत सलिल राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी बहुत भांति सोचने लगे। उनके कमल दल सदृश नेत्रों से जल बहने लगा। हे पार्वती, श्री राम जी यद्यपि अखंड वियोग रहित हैं, तथापि अपने भक्तों को नर लीला दिखा रहे हैं। प्रभु प्रलाप सुन कान बिकल भय, बानर निकर आए गयो हनुमान। जिम करुणा मह वीर रस। श्री राम जी के ऐसे विलाप को सुनकर बानरों का समूह विकल हो गया। उस समय हनुमान जी संजीवनी बूटी लिए आ गए, मानो करुण में वीर रस आ गया हो। हरस राम भेटउ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत बैद तब कीन उपाई, उठ बैठे लक्ष्मण हरसाई। तब अत्यंत कृतज्ञ परम सुजान प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रसन्न होकर हनुमान जी से मिले। फिर वैद ने तुरंत ही उपाय किया, जिससे लक्ष्मण जी प्रसन्न होकर उठ बैठे। हृदय लाए प्रभु भेंट हूँ भ्राता, हर्षे सकल भालु कपि भ्राता। कपि मुनि वेद तेह पहुँचावा, जे विद तबहि ताहि लई आवा। तब भाई को हृदय से लगाकर प्रभु मिले और सब रीछ बंदर हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी ने वेद को वहां पहुंचा दिया जहां से उसे पहले लेकर आए थे। हरिदिन धूम्राक्ष बलवाना, चढ़की नो अति समर महाना।
महावीर तिह किए निपाता, चढ़यो अकंपन पुण्य दुख दाता। एकादशी के दिन बलवान धूम्राक्ष ने चढ़ाई की और बड़ा भारी संग्राम किया। द्वादशी के दिन उसे महावीर जी ने मारा। फिर दुखदायक अकंपन चढ़कर आया। समर कीनता ने अति भारी, मारते हैं जुब राज प्रचारी। पुण्य प्रहस्त क्रोधातुर आवा, नील मारते हैं धरण गिरावा। उसने भी बड़ा भारी संग्राम किया। 13 के दिन उसे अंगद जी ने ललकार कर मार डाला। फिर क्रोध करके प्रहस्त आया, उसे भी परवा के दिन नील के द्वारा मारा गया। चला महोदर करे अति क्रोधा, महावीर मारयो सो जोधा। पुण्य अति काय भिरोर सियाई, परयो 8 दिन की न लड़ाई। फिर महोदर अधिक क्रोध कर चला। उसी दिन महावीर जी ने उस योद्धा को मार डाला। फिर क्रोधित अतिकाय ने आकर युद्ध किया। 8 दिन लड़ाई कर वह भी मारा गया। कुंभ ने कुंभ आयरन ठाना, मरे 5 दिन कर मैदाना। पुण्य मकराक्ष महाभटियावा, लक्ष्मण से अति युद्ध मचावा। फिर कुंभ ने कुंभकर्ण के बेटे ने 5 दिन संग्राम किया। वे भी 13 के दिन मारे गए। फिर महायोद्धा मकराक्ष आया, उसने लक्ष्मण से बड़ा युद्ध किया। तब लक्ष्मण ने क्रोध कर ताको डारो मारे, कपिदल में आनंद छयो। जय जय जयकार पुकार सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी श्रीराम। तब लक्ष्मण ने क्रोध करके उसे मार डाला और वानरों के दल में आनंद छा गया। चारों ओर जय जयकार होने लगी। यह वृतांत दशानन सुनऊं, अति विषाद पुण्य पुण्य सिर धुनऊं। व्याकुल कुंभकर्ण पहि आवा, विविध जतन करता है जगावा। यह वृतांत सुन रावण दुखी हो लंबी सांस लेने और बारंबार अपना सिर पटकने लगा। फिर व्याकुल हो कुंभकर्ण के पास गया और अनेक उपाय कर उसको जगाने लगा। 10 सहस्त्र राक्षस तब उधाए, डोल दमा में अधिक बजाए। करन लगे कोई मुदर मारी, तदप उठे न सो असुरारी। तब रावण की आज्ञा से 10,000 योद्धा दौड़े और कुंभकर्ण के कान के निकट बहुत से ढोल दमा में बजाने लगे। कोई मुदर मारने लगे तो भी वह राक्षस ना उठा। कोई लात चपेट लगावे, परता के कछु मन ही न आवे। भूधर समत है परयो शरीरा, तासो तन में गिनत न पीरा। कोई लात चपेट लगाते परंतु उसके तन में कुछ नहीं लगे, क्योंकि उसका शरीर पर्वत के समान पड़ा था। इस कारण उसके मन में कुछ पीर ना हुई। श्वास तजत आंधी सी आवत, सन्मुख को ही टिकत ना पावत। तब राक्षस यह कीन बिचारी, काटन लगे प्रचार प्रचारी। उसकी नाक से श्वास आंधी के समान निकलती थी, जिससे राक्षस सम्मुख नहीं खड़े हो सकते थे। तब राक्षसों ने यह विचार किया और महाशब्द कर उसे काटने लगे। उठयो न पुण्य तब कियो उपाय, दिए नाक में मेख चलाई। अरुहातिन की दाएं चलाई, छींक महानिश्चर को आई। इस प्रकार भी न उठा। तब फिर यह उपाय किया कि उसकी नाक में एक मेख घुसा दिया और फिर ऊपर हाथियों की दाएं चलाई। तब उस महाराक्षस की एक छींक आई। कुंभकर्ण एडाहे कर, तबे उघारे नैन। राक्षस लागे भागने, रावण मान्यो चैन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी सियाराम। तब कुंभकर्ण ने अंगड़ाई लेकर आंख खोली। यह देख राक्षस डर कर भागने लगे और रावण बड़ा प्रसन्न हुआ।
जागा निश्चर देखहि कैसा, मानहु काल देह धरित बैसा। कुंभकर्ण बूझा कहूँ भाई, काय तब मुख रहे सुखाई। जब वह राक्षस जागा तो ऐसा मालूम पड़ा कि मानो काल ही शरीर धारण किया है। तब कुंभकर्ण ने पूछा कि हे भाई, कहो तुम्हारा मुंह क्यों सूखा है। कथा कही सब ते अभिमानी, जेह प्रकार सीता हरि आनी। तात कपिने सब निश्चर मारे, महा महा जोधा संघारे। तब रावण ने सारी कथा कही, जैसे जानकी जी को हरलाया था। फिर कहा कि हे तात, बंदरों ने राक्षसों का संहार कर दिया और बड़े बड़े सभी योद्धाओं को मार दिया। दुर्मुख सिर रूप मनुज आहारी, भट अति काय अकंपन भारी। अपर महोदर आदिक बीरा, परे समर मह सब रन धीरा। दुर्मुख देव शत्रु देवांतक मनुष्य भक्षक नारांतक अतिकाय अकंपन और महोदर आदि जितने रणधीर वीर थे सभी समर में गिरा दिए गए अर्थात मार डाले गए। सुने दस कंदर बचन तब, कुंभकर्ण बिलखान। जगदम्बा हर आन अब, सट चाहत कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम। रावण की बात सुन कुंभकर्ण ने बिलक कर कहा, रे मूर्ख, जगदम्बा जानकी को हरलाने पर अब तू भलाई चाहता है। भलन कीन तेह निश्चर नाहा, अब मोह आए जगाहे कहा। अजहु तात त्यागे अभिमाना, बजहु राम होय कल्याणा। हे राक्षस राज, तूने अच्छा नहीं किया और अब मुझे आकर क्यों जगाया। हे तात, अब भी तू अभिमान छोड़कर श्री राम जी का भजन कर, इससे तेरा कल्याण हो जाएगा। बिन विचार तुम कारज ठाना, ताते नहीं हो हे कल्याणा। तुम्हारी सभा माय दस कंदर, कार्य कुशल नहीं कोई मंत्रीवर। यह आपने विचार किए बिना कार्य किया है, इससे आपका मंगल नहीं होगा। हे रावण, आपकी सभा में अब कोई कार्य कुशल उत्तम मंत्री विदित नहीं होता। सागर पार शिविर स्थापन, काहे तुम नहीं कियो दशानन। रक्षित हो तो हो सागर पारा, बंदत से तो फिर कौन प्रकारा। हे रावण, भला आपने सागर के पार एक छावनी की स्थापना क्यों नहीं की। यदि सागर का उत्तर तट रक्षित होता तो पुल किस प्रकार बन सकता था। जब असाय रहे दो भाई, तब तिनको नहीं मारो जाई। मित्र तुम्हार बाल अति भारी, ताके ले सहाय असुरारी। जब दोनों भाई असहाय रहे तब जाकर आपने क्यों नहीं मारा। बाली आपका बड़ा मित्र था, उसकी सहायता लेकर हे रावण युद्ध करते तो बानर आपकी ओर होते। करते शत्रुहन कर संहारा, यह सब तज चोर परदारा। शूर्पणखा की दशा निहारी, करते ते क्षण प्रभु सनरारी। शत्रु का संहार करते यह तो सबने किया, पराई स्त्री की चोरी की। जब शूर्पणखा की दशा देखी तब युद्ध करते तो जीत होती। त्याग नीत पथ धर्म तज, हरया नहीं पर नारे। राजनीत परमार्थता, तुम सब दीन विसार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। नीति और धर्म दोनों बातों को छोड़कर पराई स्त्री चुरा लाए। राजनीति और परामर्थता की राम कौन है, यह आपने सब विसार दी। तात राम प्राकृत नर नाही, पूर्ण ब्रह्म लख्यु मन माही। भार हरण मह को अवतारा, लियो कहो नारद बहु बारा। हे तात,
राम साधारण मनुष्य नहीं हैं, उन्हें आप मन से पूर्ण ब्रह्म जानिए। पृथ्वी का भार हरने के लिए उन्होंने अवतार लिया है, यह मुझसे नारद जी ने कई बार कहा था। है 10 शीस मन जो रघुनायक, जाके हनुमान सिपायक। अह बंधु तेह कीन कुटाई, प्रथम ही मोह न सुनहि आई। हे रावण, क्या वे श्री रामचंद्र जी मनुष्य हैं जिनके हनुमान जी से सेवक हैं? हे भाई, तूने बड़ी खोटाई की जो मुझे पहले नहीं बताया। कीन प्रभु विरोध तेह देवक, शिव बिरंच सुर जाके सेवक। नारद मुनि मोह ज्ञान जो कहा, कहते हूँ तो ही समय निर्वाह। हे प्रभु, इस परम देवता से बैर किया कि जिसकी ब्रह्मा और शिव आदि देवता सेवा किया करते हैं। नारद जी ने मुझसे ज्ञान कहा था, वह मैं तुमसे कहता हूँ, किंतु अब समय नहीं रहा। अब भरे अंक भेटहु मोई भाई, लोचन सुफल करो में जाई। श्याम गात सर रूह लोचन, देखो जाए ताप त्रय मोचन। हे भाई, अब मुझे अंक भर भेंट लो, ताकि मैं भी जाकर श्री रामचंद्र जी का दर्शन कर अपने नेत्रों को सफल करूं। श्याम शरीर कमल लोचन तीनों तापों को हरने वाले श्री राम जी का जाकर दर्शन करूं। राम रूप गुण सुमिरत मगन, बहु छन एक। रावण मागहु कोट घट, मद अरु महिष अनेक। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इस प्रकार कुंभकर्ण और श्री राम जी के रूप और गुणों का स्मरण कर क्षण भर के लिए मग्न हो गया। तब रावण ने करोड़ों घड़े शराब और भैंसे उसके लिए मंगाए। महिष खाए कर मदिरा पाना, गरजा वज्र घात समाना। कुंभकर्ण दुर्मदरन रंगा, चला दुर्ग अति सहन संगा। तब वह भैंसा खाकर शराब पीकर वज्रपात के समान गरजा। वह दुर्मद कुंभकर्ण किले को छोड़कर अकेले ही रण स्थल के लिए चल दिया, तथा सेना भी साथ न लिया। देखे विभीषण आगे आयहूँ, परहु चरण निज नाम सुनायहूँ। अनुज उठाए हृदय तिहि लायो, रघुपति भक्त जान मन भायो। उसको देखकर विभीषण आगे आया और चरण पकड़कर अपना नाम सुनाया। तब कुंभकर्ण ने भाई को उठाकर छाती से लगा लिया और श्री राम जी का भक्त जानकर प्यार किया। तात लात रावण मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा। तेह गलान रघुपति पह आयहूँ, देखे दीन प्रभु के मन भायहूँ। हे तात, रावण ने मुझे इसलिए लात मारा कि मैंने उसे हितकारी परामर्श दिया था। इसी ग्लानि के मारे मैं श्री राम जी के पास चला आया, तो मुझे दीन जानकर प्रभु ने अपनी शरण दी। सुनिश्चित भयं काल वश रावण, सो की मान अब परम शिखावन। धन्य धन्य तेह धन्य विभीषण, बहु तात निश्चर कुलभूषण। कुंभकर्ण ने कहा, हे पुत्र सुनो, रावण काल के वश हो गया है, फिर वह परम सीख कैसे माने। हे विभीषण, तू धन्य है। हे भाई, तू राक्षस कुल का भूषण पैदा हुआ। बंधु वंश तेह कीन उजागर, भजहु राम शोभा सुख सागर। क्योंकि हे भाई, तूने शोभा और सुख के सागर श्री रामचंद्र जी को भजकर वंश को प्रकाशमान किया है। बचन करम मन कपट तजे, भजहु राम रणधीर। जाओ निज पर सूझ मोहे, भयउ काल वश वीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। क्योंकि हे भाई, तूने शोभा और सुख के सागर श्री रामचंद्र जी को भजकर वंश को प्रकाशमान किया है। बचन करम मन कपट तजे, भजहु राम रणधीर।
जाहु न निज पर सूझ मोए, भयउ काल बस वीर सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे तात, अब तुम मन वचन कर्म से छल कपट छोड़कर श्री राम जी का भजन करो और यहाँ से जाओ। अब काल के बस होने से मुझे भी अपना पराया नहीं सूझता। बंधु बचन सुन चला विभीषण, आयौ जह त्रलोक विभूषण। नाथ भूधरा कार शरीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा। तब भाई की बात सुनकर विभीषण लौटकर वहां आया जहां श्री रामचंद्र जी थे। वहां आकर उसने श्री राम जी से कहा, हे नाथ, पहाड़ जैसा शरीर लिए रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। ए तना कपिन सुना जब काना, किलकिलाए धाये बलवाना। लिए उठाए बिट पर भूधर, कटकटाए डारहिता ऊपर। बंदरों ने ही कानों से सुनी तो वे बलवान वीर किलकिलाकर दौड़ पड़े और बड़े बड़े वृक्ष और पहाड़ उखाड़ कर कटकटा कर उसके ऊपर डालने लगे। कोटि कोटि गिर शिखर प्रहारा, करहे भालु कपि एक एक बारा। मुरयो न मनु तन टार्यो न टार्यो, जिम गज अरक फलन को मार्यो। रीछ और बंदर एक साथ करोड़ों पहाड़ों के शिखर लेकर उस पर प्रहार करने लगे, किंतु कुंभकर्ण वैसे ही नहीं मुड़ता जैसे मंदार के फल की मार से हाथी नहीं मुड़ते। तब मारुत सुत मुठ कहन्यो, परयो धरन व्याकुल सिर धुन्यो। पुनि उठते मारे हूँ हनुमंता, गुरुमित भूतल पर हूँ तुरंता। तब पवन कुमार ने उसको एक घूसा मारा कि वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर उसने उठकर हनुमान जी को ऐसा मारा कि वह चक्कर काटते हुए तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। पुनि नल नील अवन पछारस, जह तह पटक पटक भट डारस। चले भले मुख से न पराई, अति भय त्रासित न कोई समुहाई। फिर नल और नील को भी आ पछाड़ा और जहां तहां कितने भी वीरों को पटक पटक कर मार डाला। वानर सेना डर के मारे भाग चली। अत्यंत भय से त्रस्त किसी को सामने आने का साहस नहीं हुआ। अंगद आदि कपि मूरछते, कर समेत सुग्रीव। कांख दावे कपिराज कहूँ, चला अमित बल शीब सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस प्रकार अमित बल की सीमा वाला कुंभकर्ण सुग्रीव सहित अंगद आदि को मूर्छित कर सुग्रीव को कांख में दबाकर ले चला। उमा करत रघुपति नर नीला, खेलत गरुड़ जिम अहिगन मीला। प्रकट भृंग जो काल है खाई, ताहे कहो सोहे ऐसी लड़ाई। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी नर लीला कर रहे थे, जैसे गरुड़ सांपों से मिलकर खेले। नहीं तो जो भ्रकुटी मात्र से काल को खा जाए, क्या उसकी ऐसी लड़ाई शोभा देती है। जग पावन कीरत बिस्तरही, गाय गाय भवन निधि नर तरही। मूर्छा गई मारुत सुत जागा, सुग्रीव तब खोजन लागा। वह संसार को पवित्र करने के लिए अपनी कीर्ति फैलाते हैं, जिससे गाकर मनुष्य संसार समुद्र से पार हो जाए। इधर सब मूर्छा बीतने पर हनुमान जी जागे तो कपीरा सुग्रीव को खोजने लगे। सुग्रीव के मूर्छा बीते, निबुक गयो ते मृतक प्रतीते। काट से दसन नासिका काना, गरज से आकाश चले ते ही जाना। उधर जब सुग्रीव की मूर्छा टूटी तो वह मृतक की भांति खिसक कर गिर गया। तब सुग्रीव उसकी नाक कान काट और गर्जन कर आकाश मार्ग से चल दिए। और जब उसने यह जाना, गयहूँ चरण गहे भूमि पछारा, अति लाघव उठे पुण्य ते ही मारा। पुण्य आये हूँ प्रभु पाए बलवाना, जयत जयत जय कृपा निधाना। तब उसका पांव पकड़कर पृथ्वी पर पटक दिया, किंतु सुग्रीव ने भी शीघ्र उठकर भी उसको मारा। पश्चात वीर सुग्रीव प्रभु के पास आए
और कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की जय जयकार बोलने लगे। नाक कान काटे जिह जानी, फिरा क्रोध करे भई मन ग्लानि। सहज भीम पुनि बिनु श्रुतु नासा, देखत कपिदल उपजी त्रासा। उधर जब कुंभकर्ण ने अपना नाक कान कटा जाना तब वह ग्लानि मानकर लौटा। तब एक तो वह यूं ही भीम का था, दूसरे नाक कान कट जाने पर और भी भयानक दिखने लगा। जय 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 रघुवंश मने धाये कपिदेहु, एक वारता सुपर छाड़े गिर तर जूह। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर राम। तब रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा हल्ला करते हुए बंदर दौड़ पड़े और एक ही बार में अनेक वृक्षों पर उस पर फेंकने लगे। कुंभकर्ण रन विरुद्ध वीर सुनमुख, चला काल जनु क्रुद्धा। कोटि कपि धर धीर खाए, जनु टेढ़ी गिर गुहा समाई। किंतु कुंभकर्ण के काल के समान क्रोधित हो सन्मुख चला और अनेक प्रकार से बानरों को पकड़ कर खाने लगा, मानो टिड्डी गुफा में समा रही हो। काटे गए शरीर सन मरदा, काटे मीज बिलम मही गरदा। मुख न सास्रव नहीं के बाटा, निश्चर पार भालू ठाटा। उसने करोड़ों को पकड़कर अपने शरीर से मर्दन कर डाला और करोड़ों को मसल कर दिया। उससे मुख नाक और कानों के छिद्र से झुंड के झुंड रीछ बंदर निकल कर भाग चले। रन मद मतन साचर दरपा, बेस्वग्रसै जनु एह बिद अरपा। मुरे सुबट सब फिर न पेरे, सूजन नैन सुनाहे तेरे। वह रण मद मत ऐसा चला मानो संसार को खा जाएगा। समस्त वीर युद्ध से भागने लगे, फेरने से भी नहीं फिरते, उन्होंने आंखों से कुछ दिखाई नहीं दिया। इस प्रकार कुंभकर्ण ने सारी फौज को बिडार कर दिया। यह सुनकर झुंड के झुंड राक्षस दौड़ पड़े और श्री रामचंद्र जी ने अपनी सेना को व्याकुल हो शत्रु के अनेक प्रकार की सेना को आया देखा। सुन सुग्रीव विभीषण अनुज, सवारे हुसैन। मैं देखे खलबल दलहि, बोले राजीव नैन सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी बोले, हे सुग्रीव लक्ष्मण और विभीषण, सुनो, तुम लोग सारी सेना संभालो और अब इस दुष्ट को बल और उसकी सेना को भी देखो। कर सारंग साज कटे भाता, अरे दल दलन चले रघुनाथा। प्रथम कीन प्रभु धन सुटकोरा, रिपुदल बधिर भयउ सुने सोरा। ऐसा कहकर रघुनाथ जी श्री राम जी हाथ में सारंग धनुष बाण और कमर में तरकस और शत्रु की सेना का संहार करने चले। तब पहले तो प्रभु ने धनुष की टंकार की, जिसे सुनकर शत्रु दल बहरा हो गया। सत्य संद छाड़े हूँ सर, लक्ष्य काल सरप जन चले सपक्षा। जह तह चले विपुल नाराचा, लगे कटन बट बिकट पिसाचा। उन सत्य संद जो मानव पंखों सहित काल सर्प के समान चले जाते, उन्होंने अनेक नाराज नामक बाण छोड़े, जो काल के समान भी, जिनसे अनेक भयंकर योद्धा कटने लगे। करह चरण सिर भुज दंडा, बहुत कबीर होए सतखंडा। गुरम घायल मही परही, उठ समार सुबट पुने लरही। उनके पैर, सिर, छाती और भुजदंड कटने लगे। कितने ही 100 टुकड़े हो गए। पायल योद्धा घूम घूम कर पृथ्वी पर गिरने लगे और संभल कर फिर युद्ध करते रहे। लोगत बान जलद जिम गजहि, बहुत देख कठिन सर भाजहि। रुंड प्रचंड मुंड बिन धावहि, अरुदरु मारु धनु गावहि।
कितने राक्षस बाणों की चोटों से बादल के समान गरजते, कितने भी भयंकर बाण देखकर भाग जाते, वीरों के धड़ सिर के बना ही दौड़ते और पकड़ो पकड़ो मारो पुकारते थे। तो साथियों, आज का सेशन हम यही समाप्त करेंगे। इसी के साथ आज का मैं सेशन समाप्त करता हूँ। कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य प्रकट किया करें। इसी के साथ जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।